प्रिय साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग हल करेंगे अनुपात एवं समानुपात से संबंधित प्रश्नों को, इसमें आज ये तीसरी क्लास है। देखिए आपके प्रश्न क्या दिया गया है कि 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8, 6 और 12 को विभाजित करती है। 3 अंकों वाले ऐसी संख्या ज्ञात करो जो इन तीनों नंबरों को विभाजित करती है। तो देखिए 8, 6 और 12 का हम एलसीएम निकालेंगे। तो 2 चौको 8, 2 3 6, 2 छंग 12। 3 से काटेंगे इसको यहाँ, तो एक बार कटेगा, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 2 एक 2। इस प्रकार हमारा एलसीएम कितना आएगा, 2 3 6 दूना 12 दूना 24। एलसीएम क्या आ गया, 24। तो देखिए कहा उसने कि प्रश्न में दिया गया हमारा है कि 3 अंकों वाली संख्या, तो 3 अंकों वाली संख्या क्या होगी, 100 होगी। तो 100 को हम 24 से डिवाइड करेंगे, कितना देखो यहाँ पर 24 चक्कू कितना हो जाएगा, 96। यहाँ बचेगा आपका 4। तो 4 में क्या जोड़ दें कि 24 से कट जाए, तो 4 में हम जोड़ेंगे यहाँ 20, अर्थात इसमें क्या जोड़ता है, 20 से अगर ऐड कर दें यहाँ कितना आएगा, 24 होगा यहाँ पे। तो अब ये जो क्या होगा, पूरा यहाँ से इससे कट जाएगा 24 से। इस प्रकार आपका आंसर क्या हो जाएगा, 100 + 20 का हो जाएगा 120। ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए अगला प्रश्न ऐसे ही दिया गया है कि 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 18, 21 और 28 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष आता है। देखिए हमने इसका निकाल लिया एलसीएम, 12, 18 और 21 और 28 का निकाल लिया एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ रहा आपका यहाँ से, 252। उसने कहा कि 4 अंकों की संख्या होनी चाहिए, तो क्या होगी हमारी, ये हो जाएगा 1000 में। देखो 4 अंक है यहाँ से, तो इसको हम एलसीएम से डिवाइड करेंगे। तो एलसीएम से डिवाइड करते हैं, 3 बार लगाएंगे टेबल इसका, तो आएगा 756। तो यहाँ बचेगा आपका 244। अब 244 में क्या जोड़ दें कि यहाँ 252 से कट जाए। तो 244 में हम 8 जोड़ेंगे, तो पूरा यहाँ से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ भी हमने 8 जोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पूरा डिवाइड हो गया। इस प्रकार संख्या कितनी आ गई, 252। यहाँ देखिए 1000 थी, अगर इसमें हम 8 जोड़ दें तो संख्या पूरी कट जाएगी। ये संख्या क्या बनेगी, 1008, जो कि 252 से पूरी कट रही है। उसने कहा है कि 3 शेष आना चाहिए। 1008 तो पूरी डिवाइड हो रही है, अगर इसमें हम 3 जोड़ दें तो क्या 3 शेष आ जाएगा। इस प्रकार हमारी संख्या क्या हो जाएगी, 1011 हो जाएगी, जिसमें 252 से डिवाइड करने पर या 12, 18, 21 और 28 से डिवाइड करने पर 3 शेष आपका बच जाएगा। तो इस प्रकार ये हमारा प्रश्न हो गया। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपका इस प्रकार दिया गया है कि यदि n 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है जो कि 4, 6, 10 और 15 प्रत्येक से भाग देने पर हमेशा शेष 2 छोड़ती है, तो संख्या के अंकों का योग क्या है। तो देखिए संख्या क्या दी गई आपकी है, 4, 6, 10 और 15। हम इसका निकालेंगे यहाँ से एलसीएम, तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। फिर कहा गया है कि n क्या है, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है। तो 6 अंकों की छोटी संख्या क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1 लाख हो जाएगी। इसको हम इसके एलसीएम से डिवाइड करेंगे, नहीं 60 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ एक कटेगा कितना, 360, 40 आएगा यहाँ। तो आपका कितना बचेगा, देखिए यहाँ से 40। तो यहाँ अगर इसमें हम माइनस करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ से 40 लास्ट में शेष आएगा। अगर इसमें हम 20 जोड़ दें तो पूरी संख्या ये 60 से डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ कितना था, 1,20,000 अगर इसमें हो जाए तो क्या होगा, वो संख्या 60 से पूरी कट जाएगी। तो संख्या क्या होनी चाहिए, 1,20,000, ठीक, 1,20,000 होना चाहिए। कहा शेष कितना आना चाहिए, 2। तो 1,20,000 जो है 60 से पूरी डिवाइड हो रही है। अगर इसमें 2 जोड़ देंगे तो शेष क्या मिलेगा मुझे, 2। तो हमने इसमें 2 ऐड कर दिया, कितना आया, 1,22,000। अब कहा है इसके अंकों का योग, तो देखिए 1 + 0 + 0 + 0 + 2 + 2 कितना आएगा, 5। तो अंकों का योग क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है कि 2 संख्याओं के लासा और मासा यानी एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 24 है। इन संख्याओं का अंतर 2 है, तो संख्या क्या होगी। जैसा कि हम जानते हैं पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, लासा गुणे मासा। तो यहाँ पहली संख्या कितनी है, देखिए
कहा है कि इनका मासा और लासा का गुणनफल 24 है। इन संख्याओं का अंतर कितना है? 2 का अंतर है। देखिए संख्या में एक मान लिया 6, एक मान लिया 4, तो 6 चौक कितना हो जाएगा? 24। और दिया गया है कि इन संख्याओं का गुणनफल कितना आ रहा है? 24 आ रहा है। जैसा कि हम जानते हैं एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल भी क्या होना चाहिए? 24, क्योंकि पहली संख्या और दूसरी संख्या, दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। इसलिए हमारी संख्या क्या हो जाएंगी? यहाँ से 6 और 4 हो जाएंगी। तो ऑप्शन यहाँ से बी जो है करेक्ट हो जाएगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न इस दिया गया है ये कि दो संख्याओं का लासा व मासा क्रमशः 5 है। दो संख्याओं का लासा व मासा 5 है। दो संख्याओं का क्या इसमें क्या छूट गया है? दो संख्याओं का लासा 60, लासा 30 व मासा जो है वो 5 है। यदि इन संख्याओं का योग 25 है तो वो संख्याएं क्या होंगी? देखिए यहाँ से संख्याओं का गुणनफल इंटू एचसीएफ बराबर एलसीएम। तो यहाँ से ए क्रॉस बी का मान क्या आ जाएगा? एलसीएम अपॉन एचसीएफ। एलसीएम हमारा दिया गया है 30 है, एचसीएफ कितना है? 5, तो 5 का 30, 6 आ गया आपका, यानी ए इंटू बी। दो संख्याओं का जो गुणनफल कितना आ गया? यहाँ से 6 आ गया। अब देखिए संख्याएं क्या होंगी? संख्याएं क्या होंगी? देखिए यहाँ 1 को अगर 6 से गुणा करें तो 6 आएगा। इसी प्रकार 2 को अगर हम 3 से गुणा करें तो क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो यहाँ एक जो ए और बी क्या होते हैं? अनुपात के रूप में होते हैं। तो ए और बी यानी जो संख्याएं हैं उनका अनुपात क्या है? 1:6 है। प्रश्न में कहा गया है कि उन संख्याओं का योग कितना है? 25 है। अब देखिए यहाँ इसको अगर हम 5 से इंटू कर देंगे कितना आएगा? यहाँ 5 आएगा। और इसको हम 5 से इंटू करें कितना आएगा? यहाँ पे 30 आ जाएगा। इन संख्याओं का योग क्या हो रहा है? 35 हो रहा है। इस प्रकार ये आपका आंसर नहीं होगा। दूसरा जो हमारा अनुपात दिया गया है 2:3 है, तो यहाँ हम लिखेंगे 2:3। इसको अगर हम 5 से इंटू करें कितना आएगा? यहाँ 10 आएगा। और यहाँ कितना आ जाएगा? 3 × 5 = 15 आ जाएगा। यहाँ इन दोनों संख्याओं का योग कितना है? 25 है। तो आपका ये जो है यहाँ ये सही हो जाएगा कि वो संख्याएं क्या होंगी? 10 और 15 हो जाएंगी। इसी प्रकार देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि दो संख्याओं का लासा 495 व मासा 5 है। यदि इन संख्याओं का योग 100 है तो इनका अंतर क्या होगा? पहले प्रश्न की भांति दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम अपॉन एचसीएफ। एलसीएम क्या दिया है? 495 और एचसीएफ क्या हमारा है? 5। इसको हम 5 से काटेंगे तो कितना आएगा? 99। मीन्स दो संख्याओं का जो गुणनफल हो गया कितना आ गया? यहाँ से 99। अब देखिए वो संख्याएं क्या होंगी? तो संख्याएं क्या होंगी? यहाँ 99 है तो 99 जो होगा ये 11×9 = 99, यहाँ से आ जाएगा आपका ये। तो अब देखिए कहा है कि इनका अंतर कितना होगा? तो अगर इसको हम 5 से इंटू कर दें, क्योंकि ये हमारा अनुपात है ए अनुपात बी, कितना संख्याओं का अनुपात क्या है? 11:9 है। अगर अनुपात को हम एचसीएफ से गुणा करते हैं तो संख्याएं प्राप्त होती हैं। तो अनुपात को एचसीएफ कितना दिया गया हमारा? इसका 5 से इंटू करेंगे कितना आएगा? 55। यहाँ कितना आएगा? 45 आ जाएगा। तो देखिए इन संख्याओं में अंतर कितने का है? 10 का अंतर है। तो प्रश्न में कहा गया था कि उन संख्याओं में कितने का अंतर होगा? तो उन संख्याओं में जो है 10 का अंतर हो जाएगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न हमारा इस प्रकार दिया गया है, ये भी पहले प्रश्न की भांति है कि किन्हीं दो अंकों का मासा एवं लासा क्रमशः 13 और 455 है। यदि उनमें से एक अंक 75 और 125 के मध्य में है तो दूसरा अंक ज्ञात करो। तो अंक ज्ञात करो, सेकंड अंक। तो हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम अपॉन एचसीएफ। एलसीएम 455, एचसीएफ 13। इसको हम यहाँ से कट करेंगे कितना है? 35 आएगा। तो यहाँ दो संख्याओं का गुणनफल कितना आ गया? 35 आ गया। अब 35 को देखिए हम तोड़ेंगे तो 5 × 35 हो जाएगा यहाँ। और अगर तो ये क्या आ गया? ए और बी यानी संख्याओं का अनुपात आया। अनुपात को अगर हम एचसीएफ से गुणा करते हैं तो संख्याएं प्राप्त होती हैं। तो देखिए संख्याएं क्या होंगी? 91 और 65। हमारा प्रश्न में कहा गया है कि संख्याएं जो हैं, जो अंक हैं वो 75 और 125 के बीच में होना चाहिए। इसलिए इसमें से एक अंक क्या होगा? 91 होगा, क्योंकि 65 जो है ये 75 से कम है। इसको मुझे नहीं लेना है।
अब देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है, किन्हीं दो अंकों का योग 36 है और उनका मासा 4 है, तो ऐसे अंकों के कितने जोड़े संभव हैं। दो अंकों का योग यानी a प्लस बी कितना है 36 है और उनका मासा क्या होता है जो दोनों में कॉमन हो। तो देखिए यहाँ मासा कितना है 4 है, तो संख्याओं को हम 4 से इंटू कर देंगे, तो यहाँ पर 4 क्या है कॉमन है, इसलिए 4 क्या है इन दोनों का मासा है। अब देखिए यहाँ 4 1 4 4 9 36, तो a प्लस बी कितना आ गया 9, तो a प्लस बी 9 आ गया। अब देखिए यहाँ पे 9 के बनाएंगे हम, यहाँ कितने फैक्टर बनेंगे 1 + 8 9 आएगा। ऐसे फैक्टर लेना है जिनमें कॉमन केवल एक ही आए। 2 + 7 का आएगा 9 आएगा। यहाँ देखिए 3 और 6 को नहीं लेना क्योंकि इसमें जो कॉमन आ जाएगा पर 3 आ जाएगा, इसलिए इसको नहीं लेंगे। फिर क्या आएगा 5 और 4 9 आ जाएगा। इस प्रकार कितने जोड़े देखो हैं यहाँ से, एक जोड़ा आपका ये बन गया, एक जोड़ा आपका ये बन गया, एक जोड़ा आपका ये बन गया। तो इस प्रकार के अंकों के 3 जोड़े बनाए जा सकते हैं। देखिए अगला हमारा प्रश्न है ये कि किन्हीं दो संख्याओं का जो योग है वो 36 है और उनका मासा व लासा क्रमानुसार 3 और 105 है, तो उनका पारस्परिक जोड़ है। पारस्परिक का मतलब हमें निकालना है उसका रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रमों का योग। तो हम जानते हैं व्युत्क्रमों का योग बराबर क्या होता है, सम यानी उन दोनों का योग अपॉन प्रोडक्ट। ठीक है, तो देखिए सम कितना दिया गया यानी जोड़ कितना दिया गया, इनका है 36 और इनके लासा और मासा का गुणनफल। तो लासा कितना देखिए यहाँ से है 3 और 105, तो 3 और 105 हो जाएगा। इस प्रकार इसको हम काटेंगे तो 3 एकम 3 3 एकम 3 3 दूना 6, फिर यहाँ काटेंगे इसको हम 3 चक्कू 12 और 3 3 9, यहाँ कटेगा आपका ये 3 3 9 3 5 15, तो क्या आ गया 4/35, ये आपका हो गया 4/35। ठीक है, अब देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है कि किन्हीं दो संख्याओं का जोड़ 42 है और उनका मासा व लासा क्रमशः 6 और 60 है, तो उनका पारस्परिक यानी प्रोपोर्शनल उनका रेसिप्रोकल जोड़ कितना होगा। तो देखिए रेसिप्रोकल मतलब निकालना है मुझे व्युत्क्रमों का योग, तो व्युत्क्रमों का योग क्या होगा सम बटे लासा एवं मासा का गुणनफल। तो सम कितना दिया गया इनको देखो, योग जो दिया गया जोड़ इनका 42 है और मासा और लासा क्रमशः 6 और 60 है, तो 6 × 42 कितना आएगा 7/60 हो जाएगा।